नमस्ते मित्रों, टारगेट कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल के अंदर अपन बात कर रहे थे संभाग संभाग तो हो गए थे, अक्षांश और देशांतर अपना चल रहा था। ठीक है, तो कल अपन ने राजस्थान के जिले पहले देख लिए थे, उसके बाद में संभाग देख लिए थे। संभाग कितने किए थे? 10। तो बताओ दौसा किस संभाग में आएगा? जयपुर में। झुंझुनू, सीकर में बीकानेर, बीकानेर में नागौर, ब्यावर, डीडवाना कुचामन अजमेर में, फिर झुंझुनू सीकर में हो गया 12, कोटा के अंदर झालावाड़, टोंक, टोंक अजमेर में, शाहपुरा, शाहपुरा भी अजमेर के अंदर, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा उदयपुर में, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के अंदर, और सिरोही, सिरोही पाली के अंदर, और सांचौर पाली के अंदर। ठीक है, और जोधपुर, जोधपुर में। तो ये अपना नया मैप। ठीक है, तो नया मैप को आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि देखो क्या क्या बदला है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या था, क्या है, गंगानगर, और यहाँ पे क्या है, हनुमानगढ़। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। फिर चेंज हुआ है तो कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे हुआ है। ये क्या हो गया? अनूपगढ़ हो गया। फिर यहाँ पे बीकानेर पहले ही था और जैसलमेर पहले ही था, लेकिन ये पूरा क्या था पहले? जोधपुर। ठीक है, तो यहां से कुछ हिस्सा ले लिया, जैसलमेर से भी, तो जैसलमेर को छेड़ा ही नहीं। तो ये कहां से लिया है फिर? जोधपुर। फलोदी पहले जोधपुर में था पूरा का पूरा, तो ये कर दिया। उसके बाद में इसके दो टुकड़े कर दिए, जोधपुर पश्चिम और जोधपुर पूर्व। ठीक है, फिर बाड़मेर हो गया। बाड़मेर से ये क्या हो गया? बालोतरा। ये वाला नया हो गया, बाड़मेर से बालोतरा। फिर जालोर, जालोर से क्या निकल गया? ये वाला सिरोही सांचौर। क्या निकल गया? सांचौर। फिर ये तो सिरोही का सिरोही रह गया। फिर उदयपुर हो गया, डूंगरपुर बांसवाड़ा। उदयपुर से ये क्या निकल गया यहाँ पे? ये सलूम्बर नया हो गया। ठीक है, सलूम्बर। फिर राजसमंद पहले ही था, भीलवाड़ा था, और इस भीलवाड़ा से ये क्या हो गया यहाँ पे? शाहपुरा यहाँ पे निकल गया। फिर पाली था, ये नागौर था, पर यहाँ पे ये क्या हो गया? डीडवाना कुचामन हो गया। ठीक है, तो ये याद रखो। फिर सीकर की जगह सीकर, फिर ये क्या निकल गया? नीम का थाना। फिर ये हो गया, ये हो गया। फिर ये क्या हो गया? कोटपुतली और खेरथल। ठीक है, खेरथल तिजारा। ये क्या हो गया? डीग हो गया। तो भरतपुर से ऊपर है क्या? डीग। ठीक है, तो यहाँ पे अलवर था, ये रहा अलवर। अलवर से ऊपर कोटपुतली और खेरथल, दोनों क्या है? बने वो ऊपर ही ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे दौसा में कोई दिक्कत नहीं है। दौसा से नीचे क्या है? ये सवाई माधोपुर है। लेकिन सवाई माधोपुर से ऊपर क्या है? दौसा के नीचे और सवाई माधोपुर से ऊपर क्या आया है? गंगापुर सिटी। ठीक है, फिर ये टोंक हो गया, बूंदी कोटा ये हो गया पूरा का पूरा। तो इस तरीके से अपना क्या है, नया राजस्थान बन गया। ठीक है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थितियों विस्तार। अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार। तो बताओ राजस्थान की स्थिति है किस गोलार्ध में? राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में स्थित है? देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो लिखो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
यहाँ पे हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट, और ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री 12 मिनट। 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान है। बताओ यहां से यहां तक कितनी है, लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826। कितनी है? 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक क्या है, लंबाई है। तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। फिर अगर आपसे बोला जाए कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। ऊपर बताओ कौन सा गांव है? कोणा। और नीचे बोरकुंड। कोणा कहां पे है? गंगानगर। और बोरकुंड बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। तो यहां पे जो गांव हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कोणा, जो गंगानगर के अंदर स्थित। और यहां पे कौन सा हो जाएगा? बोरकुंड। कुंड है, कुंडा है, कई जगह बोरकुंड और बोरकुंडा, जो भी है समझ में आ जाएगा अपन को, बोरकुंड। ठीक है, तो उत्तर में कोणा, गंगानगर तथा दक्षिण में बोरकुंड, बांसवाड़ा। बोरकुंड बांसवाड़ा तक है। उत्तर में कोणा, गंगानगर तथा दक्षिण में बोरकुंड बांसवाड़ा तक स्थित है। ठीक है, चलिए आगे। अब बताओ अक्षांशीय विस्तार कितना है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? 30 डिग्री 12 मिनट और 23 डिग्री 30 डिग्री 12 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट। ये है, तो कितना आएगा? ये हो गया 7 हो गई। हाँ, तो 9 23 डिग्री 12 में से 3 मिनट गए तो कितना बचा? 9 मिनट। और 30 में से 23 गए तो 7, तो 7 डिग्री और 9 मिनट, इतना ही तो है। आपने क्या बोला था? 7 डिग्री 9 मिनट बोला था कि, चलो ठीक है। तो अक्षांश से विस्तार कितना है? 7 डिग्री
9 मिनट, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट, समझ में आ गई बात। 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब अपन देखते हैं देशांतर। तो ये अपनी पृथ्वी है और ये जो रेखा है इसको अपन क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। तो भूमध्य रेखा के लंबवत, भूमध्य रेखा के लंबवत उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। तो लिखो भूमध्य रेखा के ऐसे लिखो पहले, देशांतरीय विस्तार, स्थिति और विस्तार, देशांतरीय स्थिति और विस्तार, स्थिति और विस्तार, देशांतरीय स्थिति और विस्तार। देशांतरीय स्थिति और विस्तार। पृथ्वी पर भूमध्य रेखा, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के लंबवत, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के लंबवत, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा, खींची गई काल्पनिक रेखा जो उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है, देशांतर कहलाती है, देशांतर कहलाती है, देशांतर कहलाती है। देशांतरीय दृष्टि से बताओ राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो अक्षांशीय स्थिति से तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में हो गया? उत्तरी गोलार्ध। और देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में हो गया? तो अक्षांशीय स्थिति से उत्तरी और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी। क्यों? क्योंकि यहां पे अपन करेंगे तो राजस्थान लगभग यहां पे आएगा, राजस्थान की स्थिति ये होगी, यही होगी, और यहाँ पे 23 डिग्री 3 है, यहाँ पे 30 डिग्री, लेकिन यहाँ ऊपर ऊपर तो उत्तरी है ना, उत्तरी है तो अक्षांश ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ भी चलते जाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे गोलार्ध तो इधर वाला देखें तो पूर्वी हो गया और ऐसे देखें तो उत्तर हो गया, तो उत्तर पूर्व हो गया वैसे राजस्थान, है ना। तो देशांतरीय स्थिति और विस्तार, तो देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित। देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो बताओ ये और ये, है ना, तो कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक है? 69 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट से 69 किधर आएगा? इधर आएगा, तो इधर आ जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। सही है क्या? सही है।
गुणोत्तर इधर ही आएगा, पक्का है क्या? है इधर ही आएगा, पूर्व की तरफ गुणोत्तर आएगा या इधर पूर्वोत्तर आएगा? एक नंबर से इधर से शुरू होगा। अठहत्तर है, सही है, चलो ठीक है। 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17, 69 से 78 हो गया। तो बताओ अब कितने देशांतर में राजस्थान स्थित है? 8 डिग्री 47 मिनट। तो बताओ यहाँ पे कौन सा गांव है और यहाँ पे कौन सा गांव है? हाँ हाँ, राजाखेड़ा, धौलपुर, चिलाना, चिलाना गांव। तो यहाँ पे जो होगा वो कौन सा होगा? चिलाना। और राजाखेड़ा तहसील हो गया, और कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर, ठीक है। और बताओ यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कटरा। और कौन सी तहसील है? सम। और कहाँ पे होगा? समझ में आ गई बात? सम तहसील यहाँ पे हो गया कटरा, और यहाँ पर हो गया, समझ में आ गई बात? तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो बताओ यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी होगी? 869 किलोमीटर। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। हो गया। अब बताओ कैसे पता चलेगा कि विस्तार का, कैसे पता चलेगा? विस्तार है तो देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री कितना है? 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो ऊपर 78 लिखूंगा, 78 डिग्री 17 मिनट, और नीचे 69 डिग्री 30 मिनट। करो जोड़ बाकी गुणा भाग। 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट, तो बताओ कितना आएगा? 847। सबका आ गया क्या? कैसे आएगा? सत्रह में से 30 घट जाएंगे, हैं? क्या होगा? इससे उधार ले लेंगे तो इसको कितना कर देंगे? 60 कर देंगे। 17 से 60 कैसे हो जाएगा? स्वतंत्र क्यों क्यों होंगे? एक डिग्री में, यहां से उधार क्या ले रहे हैं? 1 डिग्री उधार ले रहे हैं, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। क्या होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट। तो 78 डिग्री में से 1 डिग्री इधर जाएगा, तो बताओ 17 तो पहले से ही पढ़े हैं, और 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 60। तो 60 और 17 कितने हो गए? 77। 60 और 17 हो गए 77, ठीक है।
अब 77 में से 30 घट जाएगा क्या? घट जाएगा। 77 में से कितना बच जाएगा? 47। कितना बच जाएगा? 47 मिनट। 47 मिनट। और इसमें से कितना बचेगा? 77 78 तो एक तो निकाल ही लिया, तो कितना बच गया? 77। और 77 में से 69 हो गया तो कितना बच गया? 8। 8 डिग्री 47 मिनट। ये क्या हो गया? देशांतरीय विस्तार। तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट देशांतरीय विस्तार। 69 डिग्री 30 मिनट से ठीक है। अब लिखो पूर्व से पश्चिम पूर्व से पश्चिम कितना है? 869 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। विस्तार ना लिखे चौड़ाई लिख दो। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर। ठीक है, 869 किलोमीटर। राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। तो ये लिख लिए बात अपन ने, हो गई ना? ठीक है। तो ये अक्षांश और देशांतर में किसी को क्लियर? राजस्थान की स्थिति के बारे में किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं है। ठीक है, ये ग्लोब है। तो ग्लोब पर अपन को पता है कि ये क्या है? भूमध्य रेखा। तो क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो इसको विषुवत रेखा भी बोल देते हैं, ये और भूमध्य रेखा भी बोल देते हैं, और इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश भी इसको बोल देते हैं। 3 नाम हो गए। अच्छा, उसके बाद में यहां पर ऊपर की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री क्या हो जाएगी? कर्क रेखा हो जाएगी। और नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगी? 23.5 ही होगी। ये 23.5 डिग्री मकर रेखा हो जाएगी। मकर रेखा हो जाएगी। फिर बताओ ऊपर की तरफ जाएंगे तो आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री कौन सी रेखा हो जाएगी? आर्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री हो जाएगी तो बोलते हैं आर्कटिक रेखा। बताओ इस साइड में 66.5 क्या हो जाएगी? अंटार्कटिक रेखा। तो यहां पर 66.5 हो जाएगी अंटार्कटिक रेखा। ऊपर क्या है? 90 डिग्री और नीचे भी 90 डिग्री। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव है। तो ये रेखाओं के बारे में आपको पूरा पता हो गया। ठीक है, और कुछ इसमें आज इतना ही करते हैं, कल इसके बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।